हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो है चल रहे हैं आर की क्लास में जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है देखेंगे। लगातार जो है 60 नंबर की क्लास चल रही है, उसमें हम देख रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं। देखते हैं नाटक का एक हास्य रस प्रधान भेद। नाटक का जो एक हास्य रस प्रधान भेद होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रहसन। क्या बोलते हैं? प्रहसन। प्रकृति से उद्भूत या प्रकृति में होने वाला, तो प्रकृति से उद्भूत या प्रकृति में होने वाला का क्या होता है? प्राकृतिक। क्या होता है? प्राकृतिक। क्रमबद्ध इतिहास लिखने के पहले का काल, जो इतिहास क्रमबद्ध लिखा गया है उसके जो पहले का काल होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक। क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक। प्राण की गति का क्रमशः दमन। प्राण की गति का क्रमशः दमन क्या होता है? प्राणायाम। ठीक है, सब लोग कहते हैं प्राणायाम करना चाहिए, तो वही है। ठीक है, किए हुए पाप का दंड स्वरूप फल भोग, उसको क्या बोलते हैं? प्रायश्चित। कहते नहीं है प्रायश्चित करना चाहिए, तो किए हुए पाप का दंड स्वरूप फल भोग को क्या बोलते हैं? प्रायश्चित। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, जो प्रार्थना करता है उसको क्या बोलते हैं? एक शब्दों में तो बोलते हैं प्रार्थी। क्या बोलते हैं? प्रार्थी। देखने में प्रिय लगने वाला, तो देखने में क्या होता है? प्रिय लगने वाला, प्रियदर्शी। अच्छा बताइए, देवना प्रियदर्शी किस सम्राट को कहा जाता है? हिस्ट्री में पढ़े होंगे आप, कमेंट करके बताइए। देखने में प्रिय लगने वाला को क्या बोलते हैं? प्रियदर्शी। फलने वाला या फल देने वाला, फलने वाला या फल देने वाले को क्या बोलते हैं? फलदायी। क्या बोलते हैं? फलदायी। फल को इस प्रकार रखना कि गलने सड़ने ना पाए, तो फल का क्या करते हैं? परीक्षण यानी परिरक्षण, यानी फल परिरक्षण। ठीक है, उसमें क्या होता है? जो फल होता है वो गलता सड़ता नहीं है। केवल फल खाकर रहने वाला, तो क्या होता है? जो फल खा के रहता है उसको फ्रीवियस यानी फलाहारी बोलते हैं। वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगा कर रखे जाते हैं, तो शोभा के लिए वो कौन सा पात्र होता है? उसमें फूल लगाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं फूलदान। जिसे समाज या जाति से बाहर निकाल दिया गया हो, तो समाज या जाति से बाहर निकाल दिया गया हो उसको बोलते हैं बहिष्कृत। बहिष्कृत। जो बहुत से विषयों का जानकार हो तो उसको क्या बोलेंगे? बहुज्ञ। बहुत से विषयों का जो जानकार हो उसको क्या बोलेंगे? बहुज्ञ कहेंगे। यह सिद्धांत कि देवता बहुत से हैं जिनकी उपासना की जानी चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? बहुदेववाद। बहुदेववाद। अनेक धंधों से संबंध रखने वाला, बहुधंधी, यानी जो अनेक धंधों से संबंध रखता है उसको क्या बोलते हैं? बहुधंधी। बहुत से भाषाएं जानने वाला, तो बहुत से भाषाएं जानने वाले को क्या बोलते हैं? बहुभाषाविद। क्या बोलते हैं? बहुभाषाविद। आधे से अधिक लोगों को मिलाकर एक राय, तो उसको क्या बोलते हैं? बहुमत। आधे से अधिक लोगों को मिलाकर एक राय को बोलते हैं बहुमत। जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण रख लिया हो, अनेक विषयों का ज्ञान सुना हो और उसको याद रखा हो, उसको क्या बोलते हैं? बहुश्रुत। बहुश्रुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आर के लिए। ठीक है, तो इसको जो है तैयार कर लेना। बुद्धि द्वारा किए जाने योग्य, तो क्या होगा? बुद्धिग्राह्य। जिसकी जीविका बुद्धि के काम से चलती हो, तो बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी जो दिमाग से जो काम करते हैं उससे जीविका पार्जन होता है, उसको बोलते हैं बुद्धिजीवी। खाने की इच्छा को क्या बोलते हैं? बुभुचा। बुभुक्षा। ठीक है, जिसको किसी बात की खबर ना हो तो बेखबर। इसका जोड़ कोई ना हो भैया, तो जोड़ बेजोड़। ठीक है, जोड़ बेजोड़, बेजोड़ हो गया। जिसका कोई रोजगार ना हो तो क्या हो जाएगा? बेरोजगार। बेरोजगारों का कोई रोजगार नहीं होता है। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है, किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का जो है बचा हुआ अंश, किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश को क्या बोलते हैं? भग्नावशेष। भग्नावशेष। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसका भजन करना उचित और आवश्यक हो तो उसको क्या बोलते हैं? भजनीय। जो भय से घबराया हुआ है, तो भय से घबराया हुआ क्या बोलेंगे? भयाकुल, यानी भय से आकुल है, यानी भय से घबराया हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? भयाकुल। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को है उसको क्या बोलेंगे? भवितव्य। इम्पोर्टेंट, आर के लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को हो उसको क्या बोलते हैं? भवितव्य।
भारत देश से संबंधित या भारत में उत्पन्न, तो इसको क्या बोलते हैं? भारतीय। जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता हो, यानी कई सारे भाषा जानता हो, तो उसको बोलते हैं भाषाविद। भाषाविद यानी बहुत सारे भाषाओं का जानने वाला। भूगर्भ विज्ञान का जानकार, तो उसको क्या बोलते हैं? भूगर्भवेत्ता। जो भूगर्भ विज्ञान जानता है उसको क्या बोलते हैं? भूगर्भवेत्ता। जो पहले रहा हो उसको क्या बोलेंगे? भूतपूर्व। वैसे भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सिविल सर्वेंट। जिसका भोग करना उचित हो उसको क्या बोलते हैं? भोग्य। ठीक है। भूगोल से संबंधित या भूगोल का, तो उसको क्या बोलते हैं? भौगोलिक। यानी जो भूगोल से संबंधित होता है भूगोल का, उसको क्या बोलते हैं? भौगोलिक। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया, तो चुनाव में जो मत दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? मतदान। ठीक है, यानी मतदान। किसी विषय में एक दूसरे या जो है दूसरे से मत ना मिलना, यानी एक दूसरे से अगर मत नहीं मिलता है किसी विषय में, तो उसको क्या बोलते हैं? मतभेद। मतिमंद होने की अवस्था, उसको बोलते हैं मतिमांद। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। मतिमांद यानी जिसमें क्या होता है कि मतिमंद होने की अवस्था होती है, उसको बोलते हैं मतिमांद। जो मद्यपान करने का आदी हो, ठीक है, मद्यपान करने के आदी को बोलते हैं मद्यप। दो विरोधी मार्गों के बीच का मार्ग, उसको बोलते हैं मध्य मार्ग। ठीक है, दो विरोधी मार्गों के बीच का मार्ग, इसको बोलते हैं मध्य मार्ग। चलिए कमेंट करके बताइए मध्य मार्ग किसने अपनाया था। ठीक है, हिस्ट्री का पार्ट है। समाज में निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के बीच का जो है वर्ग क्या बोलते हैं? उसको मध्य वर्ग। जो निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के बीच में आता है उसको क्या बोलेंगे? मध्य वर्ग कहेंगे। मन को मोह लेने वाला, तो मनमोहक। ठीक है, तो मन को क्या कर लेता है? मोह लेता है। ठीक है। मन के दुर्बल होने की स्थिति या भाव, ठीक है, यानी मन अगर कमज़ोर है, ऐसी स्थिति है या उसका भाव उत्पन्न है, तो उसको क्या बोलते हैं? मनोदौर्बल्य। मन के मलिन होने की स्थिति या भाव, तो उसको बोलेंगे मनोमालिन्य। मन और उसकी अवस्थाओं तथा क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र, यानी जो मन और मन के जो अवस्थाएं होती हैं, इनका कौन सा ऐसा शास्त्र है इनकी क्रियाओं का अध्ययन करता है? उसको बोलते हैं मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान। मन के किसी और प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था, तो मनोवृत्ति। ठीक है, मन के किसी और प्रवृत्त होने या उससे जो है हटने की अवस्था को क्या बोलते हैं? मनोवृत्ति कहते हैं। मन को हर लेने वाला, तो मनोहर। चलिए बताइए मनोहर कौन सा जो है संधि है? किसी बात के मर्म को जानने वाला, तो किसी बात के मर्म को या गूढ़ रहस्य को जानने वाले को क्या बोलते हैं? मर्मज्ञ। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, ठीक है, तो मर्माहत। ठीक है, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसको क्या बोलते हैं? मर्माहत। मांस का भोजन करने वाला, तो मांसाहारी भैया। ठीक है, मांस जो भोजन करता है उसको बोलते हैं मांसाहारी। माया संबंधी या माया के रूप में होने वाला, तो ये क्या होता है? मायावी। मायावी। जो अपेक्षाकृत बहुत कम बोलता भैया, तो मितभाषी। इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो जो अपेक्षाकृत कम बोलता है उसको क्या बोलते हैं? मितभाषी।